साथियों, प्री बीएसटीसी यानी कि बीएसटीसी में प्रवेश लेने के लिए जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने उसके लिए आवेदन मांगना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही जो मेरे साथी अभी इसी साल 2021 में पीटीईटी यानी कि प्री बीएड के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए भी सरकार ने एक मौका दिया है और फिर से आवेदन लेना शुरू करा है। तो क्या लास्ट डेट है, क्या सारी जानकारी है, कब से पीटीईटी के कब तक भरे जा सकते हैं, बीएसटीसी की क्या सारी जानकारी है, वो मैं आपको इसी एक वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आप सारी जानकारी अच्छे से समझ पाएं। तो साथियों, सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूं। बीएसटीसी के लिए जो लास्ट डेट है वो 9 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 10 जुलाई उसकी लास्ट डेट है और हम 12 जुलाई तक उसकी फीस जमा करा सकते हैं। यानी कि 10 जुलाई की रात में 12 बजे तक हमारा फॉर्म भर जाना चाहिए और 12 जुलाई तक हम अपनी फीस जमा करा सकते हैं। फीस की बात करें साथियों, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बीएसटीसी है वो 2 तरह की होती है। एक होती है जनरल और एक होती है संस्कृत। जनरल जिनके पास में 12वीं में कोई भी विषय हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, कुछ भी हो, साइंस हो, मैथ हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, वो बीएसटीसी सामान्य यानी कि जनरल वाला भर सकते हैं। और जिनके पास में 12वीं में 12th में संस्कृत है वो चाहे तो बीएसटीसी संस्कृत वाला भी भर सकते हैं। यानी जिनके पास 12वीं में संस्कृत है वो दोनों भर सकते हैं और जिनके पास 12वीं में 12th में संस्कृत नहीं है वो सिर्फ जनरल वाला भर सकते हैं। तो मैं फीस की बात कर रहा था। यदि आप एक भरते हो, जनरल या संस्कृत कोई सा भी, तो 400 रुपये आपकी फीस लगेगी और यदि आप दोनों भरते हो तो आपको 450 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद में साथियों बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं में हमें क्या चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। 12th में हमारे पास में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, उनको 50% 12th में चाहिए। एससी और एसटी वालों को 45%, ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को भी 45% और जो हमारे साथी दिव्यांग हैं उनको 45% और जो सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता यानी कि जो अपने पति से अलग रहती है, परित्यक्ता वो बोलते हैं उनको, और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको 45% यदि 12th में है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जिन भी हमारे साथियों ने इस बार 12वीं की परीक्षा दी और वो प्रमोट हुए हैं, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम परसेंटेज कैसे निकालें, हमें क्या पता हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो उनको मैं बता देता हूँ, फॉर्म भरते समय उन्हें अपीयर करना है। अपीयर करने के बाद में जिस समय पे उनको कॉलेज अलॉट होगा, जिस समय उनकी काउंसलिंग होगी, उस समय पर उनको वो परसेंटेज बतानी पड़ेंगी। यदि उनकी उतनी परसेंटेज रहती है तो उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसलिए अभी आपको अपीयर करके भरना है, परसेंटेज नहीं भरनी है। साथियों, मैं यदि आयु की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, आयु इसको भरने के लिए 1 जुलाई 2021 को ध्यान देना, 1 जुलाई 2021 को अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो हमारे साथी हैं, चाहे महिलाएं या पुरुष हैं, उनको नियमानुसार छूट दी गई है। इसके साथ में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला और गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। यानी उनकी कितनी भी आयु हो वो अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो साथियों, परीक्षा योजना की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और 200 प्रश्न होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव होंगे यानी ए बस ऐदे वाले होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यानी कि कोई भी गलत उत्तर देने पे हमारा नंबर नहीं कटेगा। अब वो 200 प्रश्न किस हिसाब से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 50 प्रश्न होंगे मेंटल एबिलिटी जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं और 50 होंगे राजस्थान की जनरल नॉलेज के, 50 होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता क्या है वो आपको किताब में मिल जाएगी। यानी कि यदि आप टीचर बनते हो तो कैसा व्यवहार करोगे बच्चों के साथ में, कैसे उनको जानोगे, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। इस प्रकार से 150 सवाल तो होगा ही गए, यानी कि 450 नंबर के। अब बात आती है बाकी जो 150 नंबर हमारे बचे, उनके लिए हमारे पास में यहाँ पे 50 सवाल होंगे। 20 सवाल अंग्रेजी जो सबके लिए अनिवार्य होगा साथियों। जो अंग्रेजी के 20 सवाल हैं 60 नंबर के, वो सबके लिए अनिवार्य होंगे। उसके अलावा जो साथी संस्कृत से देना चाहते हैं, बीएसटीसी संस्कृत, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, उनको संस्कृत के 30 सवाल हल करने पड़ेंगे। और जो मेरे साथी जनरल यानी कि सामान्य से देना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल और संस्कृत बीएसटीसी 2 तरह की थी। जिनके पास 12th में संस्कृत है वो बीएसटीसी संस्कृत से भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास में संस्कृत नहीं है वो संस्कृत से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो साथी बीएसटीसी संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं उनको बीएसटीसी संस्कृत के 30 सवाल हल करने पड़ेंगे और जो सामान्य से अप्लाई करना चाहते हैं उनको 30 सवाल हिंदी के हल करने पड़ेंगे। ये दोनों जो है 90 नंबर के होंगे और 60 नंबर की अंग्रेजी होगी। जो हमारी मेरिट बनेगी वो
मिलकर बनेगी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल सिलेबस बता देता हूँ। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, एनालॉजी, और जो मैं पूरा स्क्रीनशॉट डाला हुआ है आप आराम से देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस का डाला हुआ है वो देख सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता का भी मैंने डाला हुआ है। लैंग्वेज की मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की पूरी ग्रामर आने वाली है। जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं आप आराम से देख सकते हो। और हिंदी की भी जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसके टॉपिक भी मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। आप आराम से उस चीज़ को देख सकते हो। तो साथियों आशा करता हूँ सिलेबस आपको समझ में आया होगा। आइए आगे की बात करते हैं। और एक बात और साथियों, बहुत जल्द मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस इसी चैनल पर चालू करने वाला हूं, जिसमें पूरी अंग्रेजी की ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके बीएसटीसी में, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आने वाली है। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। इसमें बहुत सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको सारे तैयार रखने हैं। अभी नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन जिस समय पे आपका एसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा उस समय पर कॉलेज में आपको ये सारे जमा कराने हैं। तो मेरी तो आपसे यही कहना है कि आप इन सबको भी तैयार रखें। यदि आपको बीएसटीसी का फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, जिससे कि आपकी सारी की सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी और कोई भी आपकी परेशानी हो वो हल हो जाएगी। अब साथियों बात करते हैं पीटीईटी की, यानी कि बीएड के बारे में। तो प्री बीएड की डेट साथियों बढ़ चुकी है। 20 जून लास्ट डेट हो चुकी है प्री बीएड की। आप 12th के बाद भी कर सकते हो, जो 4 साल की होती है, बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड आप उसको कह सकते हो। और यदि आप सिर्फ बीएड करना चाहते हो, आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है, तो 2 साल की डेट बढ़ चुकी है। बीएड के बारे में लगभग सबको सारी जानकारी होगी, फिर भी यदि किसी को जानकारी नहीं है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। साथियों आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आई होंगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके और साथियों को भी सारी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी मैं नई जानकारी देना चाहूँ आपके पास में सीधी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी का बटन दबाकर ऑल जरूर करें, जिससे आपके पास में मेरे सारे नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।